जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। संगत जी, आप ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुनते हैं और अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो जो ये नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आप इस नंबर पर मुझे अपना सत्संग रिकॉर्ड करके एकदम क्लियर और लाउड आवाज़ में भेज सकते हैं या अच्छी राइटिंग में क्लियर लिख कर उसके फोटो क्लिक करके या टाइप करके भी आप अपना सत्संग इस व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग गुरुजी की आज्ञा से, उनकी ब्लेसिंग से ज़रूर संगत परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम बात करेंगे उस दिव्य ज्योति की जिसने अंधकार में प्रकाश फैलाया, उस करुणामयी आत्मा की जिन्होंने प्रेम, सेवा और सत्य की राह पर चलने का संदेश दिया, श्री गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो ईश्वर से जुड़कर प्रेम और करुणा का जीवन जीना चाहता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बात सिखाई, मनुष्य बने रहो और मनुष्य के भीतर बसने वाले परमात्मा को पहचानो। संगत जी, आइए हम ये जानते हैं कि गुरु नानक देव जी की 3 प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की 500 साल पहले थी। शिक्षा खुशहाली से जीने का मंत्र देती है। ये शिक्षा है, नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। ये सीखें कर्म से जुड़ी हुई हैं, कर्म में श्रेष्ठता लाने की ओर ले जाती हैं, यानी मन को मजबूत, कर्म को ईमानदार और कर्म फल के सही इस्तेमाल की सीख देती हैं। ये एकाग्रता परोपकार की ओर भी ले जाती हैं। नाम जपो गुरु नानक देव जी की पहली सीख है। गुरु नानक जी ने कहा है, सोची सोच न होवे, जो सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवे, जिल्लाई रहाले अवतार। यानी ईश्वर का रहस्य सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता है, इसलिए नाम जपे। नाम जपना यानी ईश्वर का नाम बार बार सुनना और दोहराना। नानक जी ने इसके 2 तरीके बताए हैं। संगत में रहकर जप किया जाए, संगत यानी पवित्र संतों की मंडली, या एकांत में जप किया जाए, जब से चित्त एकाग्र हो जाता है और आध्यात्मिक मानसिक शक्ति देता है, मनुष्य का तेज बढ़ सकता है। जब गुरु नानक देव जी 30 साल के हो गए थे तब उनमें अध्यात्म परिपक्व हो चुका था। आज जिसे हम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, उसके शुरुआती 940 दोहे इन्हीं की देन है। आदि ग्रंथ की शुरुआत मूल मंत्र से होती है जिसमें हमारा एक ओंकार से साक्षात्कार होता है। मान्यता ये है कि गुरु नानक देव जी अपने समय के सारे धर्म ग्रंथों से भली भांति परिचित थे। उनकी सबसे बड़ी सीख थी, हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह ईश्वर मौजूद है। जीवन के प्रति उनके नजरिए और सीख इन 4 किस्सों के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। संगत जी, किरत करो यानी ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका कमाओ। श्रम की भावना सिख अवधारणा का भी केंद्र है। इसे स्थापित करने के लिए नानक जी ने एक अमीर जमींदार के शानदार भोजन की तुलना में गरीब के कठिन श्रम के माध्यम से अर्जित मोटे भोजन को प्राथमिकता दी थी। गुरु नानक देव जी का सबसे बड़ा संदेश हम इस तरीके से इस कथा के माध्यम से जान सकते हैं। मक्का पहुंचने से पहले गुरु नानक देव जी थक कर आरामगाह में रुक गए। उन्होंने मक्का की ओर चरण किए हुए थे। ये देखकर हाजियों की सेवा में लगा जियोन नाम का एक शख्स नाराज हो गया और बोला कि आप मक्का मदीना की तरफ चरण करके क्यों लेटे हुए हैं। नानक जी बोले कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो खुद ही चरण उधर कर दो जिधर खुदा ना हो। नानक जी ने जियोन को समझाया कि हर दिशा में खुदा है। सच्चा साधक वही है जो अच्छे कर्म करता हुआ खुदा को हमेशा याद रखता है। संगत जी, तीसरी शिक्षा नानक देव जी की है, वंड छको। एक बार गुरु नानक जी 2 बेटों और लेहना गुरु अंगद देव के साथ थे। सामने एक शव ढका हुआ था। नानक जी ने पूछा, इसे कौन खाएगा? बेटे मौन थे। लेहना ने कहा, मैं खाऊंगा। उन्हें गुरु पर विश्वास था। कपड़ा हटाने पर पवित्र भोजन मिला। लेहना ने इसे गुरु को समर्पित कर ग्रहण किया। नानक जी ने कहा, लेहना को पवित्र भोजन मिला क्योंकि उसमें समर्पण का भाव और विश्वास की ताकत है। सिख इसी आधार पर आय का 10वां हिस्सा साझा करते हैं जिसे 10 बंद कहते हैं। इसी से लंगर चलता है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज भी
यही कहते हैं कि सरेंडर करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और ये जो हम नानक देव जी का किस्सा अभी मैंने आपको बताया, तो इससे भी हम यही आशा लगाते हैं कि अगर लेहना ने अगर अपना दिमाग चलाया होता कि अरे ये तो शव ढका हुआ है, ये मांस हमें खाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने कहा गुरु ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, इसमें अपना दिमाग नहीं चलाना, हमें पूर्ण रूप से सरेंडर करना है खुद को। और उन्हें क्या मिला? पवित्र भोजन। तो वही है, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना, अपनी पूरी लाइफ को सरेंडर करना है गुरु के चरणों में, तो हमारा जीवन जरूर मुश्किलों से निकलकर बहुत ही खुशनुमा बन जाएगा। संगत जी, गुरु नानक देव जी को आजीविका के लिए दूसरों के यहाँ काम भी करना पड़ा। बहनोई जयराम जी के जरिए वे सुल्तानपुर लोधी के नवाब के शाही भंडार की देखरेख करने लगे। उनका एक प्रसंग प्रचलित है। एक बार वे तराजू से अनाज तौलकर ग्राहक को दे रहे थे, तो गिनते गिनते जब 11, 12, 13 पर पहुंचे तो उन्हें कुछ अनुभूति हुई। वे तौलते जाते थे और 13 के बाद 13 फिर 13, सब 13 ही 13 कहते गए। इस घटना के बाद वो मानने लगे कि जो कुछ है वह परम ब्रह्म का है, मेरा क्या है। नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ कंगनवाल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। नानक जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसते रहो। दूसरे गांव पहुंचे तो अच्छे लोग दिखे। गांव वालों को नानक जी ने आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। इस पर मर्दाना को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि जिन्होंने अपशब्द कहे उन्हें बसने का, और जिन्होंने सत्कार किया उन्हें आपने उजड़ने का वर दिया, ऐसा क्यों? नानक जी बोले, बुरे लोग एक जगह रहें ताकि बुराई न फैले, और अच्छे लोग फैलें ताकि अच्छाई का प्रसार हो। नानक जी हरिद्वार गए। वहां लोगों को गंगा किनारे पूर्व में अर्घ्य देते देखा। नानक इसके उलट पश्चिम में जल देने लगे। लोगों ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? नानक जी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, हम पूर्वजों को जल दे रहे हैं। नानक जी बोले, मैं पंजाब में खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोग बोले, इतनी दूर पानी खेतों तक कैसे जाएगा? इस पर नानक जी बोले, जब पानी पूर्वजों तक जा सकता है तो ये खेतों तक क्यों नहीं जाएगा? मानो तो ईश्वर यहाँ मौजूद हर कण और हर व्यक्ति में है। संगत जी, आज गुरु पर्व है, अर्थात गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को समर्पित उत्सव है, जिसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन हम एक व्यक्ति का जन्म नहीं मानते, बल्कि उनकी दी हुई शिक्षा, उनका जीवन दर्शन, उनकी मानवता सेवा और ईश्वर भक्ति का संदेश भी याद करते हैं। इस अवसर पर हम ये अवसर ले सकते हैं कि हम अपने गुरुजी की शिक्षाओं को भी एक नए आयाम से देखें कि कैसे वे उसी दिव्य धारा के वाहक हैं जिसका आरंभ गुरु नानक देव जी ने किया था। संगत जी, जिस तरह गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक ही ईश्वर है और सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं, उन्होंने जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की सीमाओं को हटाने का आग्रह किया। हम जब सबको समान दृष्टि से देखते हैं तो वास्तव में ईश्वर की एकता को महसूस कर सकते हैं। हमारे गुरुजी महाराज के लंगर में, बड़े मंदिर में, जहाँ 4 लोग एक ही थाली में लंगर चखते हैं, खाते हैं, ग्रहण करते हैं, इसका मतलब ये है कि जात पात से उठकर गुरुजी महाराज हमें यही शिक्षा देते हैं कि सब एक हैं। वहां जाने वाले बंदे से ये नहीं पूछा जाता कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हो। कोई ऊंचा नीचा, कोई गरीब अमीर नहीं है, सब एक हैं। सबको आंटी अंकल बोला, जिससे कि किसी को ये ना लगे कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो हमारे गुरुजी महाराज भी उन्हीं शिक्षाओं से प्रेरित होकर एक सिंपल फॉर्म में, प्रैक्टिकल फॉर्म में लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है। और संगत जी, मैं तो ये भी कहूंगी कि प्रेमानंद महाराज जी भी उन दिव्य आत्माओं में से एक हैं जो अभी इस धरती पर विद्यमान है। जिस तरह से गुरुजी महाराज की शिक्षाएं, उनके चोला छोड़ने के बाद भी हमें उनकी प्रेजेंस, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनके सत्संग सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो अपनी प्रेजेंस हमेशा हमें फील कराते हैं 777 के रूप में या अनगिनत रूपों में। आप सत्संग सुनते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि किस तरह से हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। तो उसी तरह से प्रेमानंद महाराज जी भी, जब आप उनको सुनेंगे बोलते हुए, वो भी कभी ये नहीं कहते कि राधा नाम ही जपना है। जब किसी ने उनसे ये पूछा कि मैं राम भक्त हूँ तो राधा नाम ही जपेंगे तभी कल्याण होगा, तो उनका कहना ये था कि अगर आप जिसका भी भक्ति करते हो, जिसकी भी आप भक्त हो, उनकी भक्ति मत छोड़िए, उनका नाम जप कीजिए। जरूरी नहीं बोले मैं राधा भक्त हूं तो मैं राधा नाम जपने को कहता हूं। आप जिनके भक्त हैं आप उनका नाम जपिए, सब एक ही हैं। तो उनकी भी शिक्षाएं ये हैं।
तो संगत जी हम ये जान सकते हैं कि जो इस तरह की दिव्य आत्माएं होती हैं, चाहे वो धरती पर हों चाहे ना हो, उनकी शिक्षाएं एक जैसी ही होती हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद ये होता है कि लोगों को ये समझाना कि आपके जरिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर एक ही है। उनके विभिन्न रूप हो सकते हैं, उन रूपों से आपका साक्षात्कार ईश्वर से किस तरह से कराना है, उसके जो होते हैं ना मीडिएटर्स अलग अलग हो सकते हैं, बट उसका जो लास्ट उद्देश्य है वो एक ही है। तो संगत जी इस तरीके से हम ये सब जान सकते हैं कि जिस तरह से गुरुजी हमें शिक्षाएं देते हैं कि सरेंडर करना है, लोगों की सेवा करनी है, किसी के लिए बुरे भाव अपने मन में नहीं लाने हैं, अपने कर्मों को माड़ा नहीं करना है, और सत्संग सुन के नाम जप के हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। यानी कि आप अपने विचारों में अगर गंदगी नहीं लाएंगे, किसी के लिए गलत भाव नहीं लाएंगे, चीजों को त्यागते जाएंगे और सेवा भाव समर्पण ये ज्यादा लाएंगे, तो हमारे जो माड़े कर्म हैं, जो हम करके आए हैं, वो कटेंगे। और संगत जी जिस तरह से गुरु नानक देव जी ने बताया कि हमें भय लालच द्वेष से ऊपर उठना है, सच्चाई प्रेम करुणा से जीवन जीना है, तो हम जब निर्भय होकर जीवन जीते हैं, निस्वार्थ भाव से चलते हैं, तो हमारा जीवन ही गुरु का संदेश बन जाता है। जब हम अमृत वेला करते हैं तो उस समय जो पॉजिटिविटी होती है वो अलग ही उसका ऑरा होता है संगत जी। उस समय हमारे मन में चाहकर भी गलत भाव आ रहे हों तो नहीं आएंगे। तो इसीलिए अमृत वेला का बहुत महत्व बताया जाता है, और एक शांत समय निकालना, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, शांति रहती है। तो उस समय अगर हम उठकर ईश्वर को याद कर रहे हैं, अब आपका ईश्वर कोई भी हो सकता है, यानी कि वही है ना कि आपने किसी अपना माध्यम चुना है ईश्वर तक पहुंचने का, वो राम कृष्ण महावीर गुरुजी किसी भी रूप में हो सकता है। तो वो हमारे ऊपर है, हम किस धर्म को फॉलो करते हैं। और अगर हमें गुरुजी महाराज में ही सारे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, जो कि सच बात है, तो हम खाली ईश्वर के रूप में गुरुजी महाराज को भी पूछ सकते हैं। हम उन्हें गुरु की जगह भाई, अपना दोस्त, अपना गुरु डेफिनेटली मानते ही हैं, तो किसी को किसी भी रूप में हम पूछ सकते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि हम अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, सत्कर्मों में लगाना चाहते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे कदम उठाकर भी हम इन गुरुओं की, यानी कि गुरु नानक देव जी की या फिर अपने गुरु जी की शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं। और आज हम गुरु पर्व पर जैसे गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद कर रहे हैं, और उन्हें हम समझ कर ये देख सकते हैं कि उसी प्रकाश को हमारे गुरु जी भी हमें दिखाते हैं। गुरुजी भी हमें यही सिखाते हैं कि एकता, सेवा, सच्चाई। गुरुजी ही उस महान धारा के वर्तमान रूप हैं जिसे गुरु नानक देव जी ने प्रवाहित किया था। संगत जी, हम एक इतिहास नहीं सुन रहे, बल्कि आज के गुरुजी के माध्यम से उस जीवन शिक्षाओं को भी महसूस कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि आज के इस गुरु पर्व पर सभी जो इस तरह अपनी लाइफ को नेगेटिविटी से भरा मानते हैं, वो एक प्रकाश की ओर अपनी जिंदगी को ले जाएं, एक कदम आगे बढ़ाएं, और बस यही है, नाम जपें, ईमानदारी से काम करें, समर्पण भाव रखें और सेवा भाव अपने दिल में रखें। कभी भी कुछ ऐसा लगे कि ये काम हम कर सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, चाहे एक ही हो अपने सामर्थ्य के हिसाब से, तो वो ऐसे काम हमें जरूर करने चाहिए। कर्म, सेवा, प्रेम अपने जीवन में जरूर सक्रिय करना चाहिए। तो संगत जी, इसी के साथ आगे के सत्संग जो आंटियों ने मुझे भेजे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज मैं मतलब 2 दिन से ना मैं बहुत परेशान चल रही थी। वैसे मतलब ऐसे जो परेशानियों का रीज़न है वो हम सबके कुछ ना कुछ लाइफ में स्ट्रगल होती है, जैसे करियर को लेके या प्रोफेशनल लाइफ हो गई। ये हमारा कई बार हम पास्ट की चीज़ें सोचने लग जाते हैं, कभी हमें फ्यूचर की टेंशन हो जाती है। तो महाराज ना मुझे बहुत मैसेज देते हैं, बार बार मैसेज देते हैं कि चिंता मत कर, मैं साथ हूँ। संगत जी, जैसे ही मैं सत्संग सुनने कम कर देती हूँ या मेरा ध्यान कहीं और होता है, मैं महाराज की तरफ नहीं है मेरा ध्यान, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और संगत जी, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये मेरा हर दूसरे तीसरे दिन हो ही जाता है। मतलब अगर मैंने
मेरा ध्यान इधर उधर होता है, क्योंकि टाइम कई बार ऐसा चल रहा होता है लाइफ का, क्योंकि महाराज जब कर्म कटा रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उन्होंने मुझे कोई काम बोला, जैसे कुछ साल पहले की बात है, वो काम मैंने नहीं किया उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली वो उसमें डिले होती हैं चीज़ें। जब वो सत्संग कंप्लीट होगा तो मैं उसके रिगार्डिंग शेयर करूँगी। पर अभी जो मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी, वो ये है कि ऐसे कई लोग हो सकते हैं, ऐसी कई संगत हो सकती है जिनके सेम सिचुएशन चल रही हो, लाइफ जो है अभी स्टक हुई पड़ी है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। और संगत जी वही सिचुएशन मेरी भी चल रही है। इससे मैं मेरे से महाराज सत्संग करवा के मुझे तो ब्लेस कर ही रहे हैं, और जिस भी किसी संगत या किसी संगत के नियर्स एंड डियर्स तक जानी होगी ये चीज़, उनको भी ब्लेस कर देंगे। तो ऐसा थॉट मेरे मन में आया और मैं अचानक से मैं लेटी हुई थी, अभी रात का टाइम है और 8:45 हुए हैं, ट्यूसडे है, और ऐसे मैं सोच रही थी तो अचानक से जैसे महाराज ने मुझे थॉट दिया और हिम्मत दी, और मैं उठ के बैठ गई उनके सब ग्रुप के सामने और सत्संग शेयर कर रही हूँ। और थॉट यही आया था कि इससे मुझे भी ब्लेसिंग मिलेंगी और सुनने वाले को तो मिलती ही हैं। तो संगत जी जैसे कि मैंने बताया कि टाइम कुछ ऐसा चल रहा है और कर्म होते हैं कुछ, हमारे रीज़न होते हैं कि हम टाइमली एक्शन नहीं लेते कई बार चीज़ों में। जब महाराज ने जैसे मुझे बताया था, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो वो चीज़ें थोड़ा डिले हो जाती हैं, स्टक हो जाते हैं, पर महाराज साथ नहीं छोड़ते हैं। और कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं होती, अगर डिले भी हुआ तो उसमें भी कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि महाराज अगर हमें दे रहे हैं साथ, जैसे वो मैसेज देते हैं, तो वो कुछ ना कुछ करवा देंगे। तो मुझे आज ऐसा ही कुछ सत्संग महाराज ने सुनवाया, क्योंकि मैं हर थोड़े दिन में ना क्या सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है अभी ये काम नहीं हो रहा तो चलो ठीक है मैं आप पे छोड़ देती हूँ, मैं फिर कुछ नहीं करती, मैं रुक जाती हूँ अभी। तो संगत जी महाराज ने सत्संग सुनवाया और उन्होंने ये समझाया सत्संग के द्वारा मुझे कि तुम अपने एफर्ट करते रहो, जो भी चीज़ों में हम स्टक हुए पड़े हैं तो वो एफ़र्ट करते रहो, एफ़र्ट करने मत छोड़ो, चाहे काम बन रहे हैं चाहे नहीं बन रहे, एफ़र्ट करते रहो। और उसके पीछे भी कोई रीज़न है, क्योंकि वो टाइम महाराज ने हमारा जो भी हमारा टाइम होता है वो किसी ना किसी तरह से हमारा निकलवा देते हैं। तो महाराज ने ये भी एक टेलीपैथी के थ्रू या थॉट के थ्रू, जैसे भी आप समझें वैसे, मुझे बताया कि खाने को है, रहने के लिए जैसा भी है रेंटेड घर है, और इतनी ज़्यादा अभी परेशानी नहीं कि आने वाले अगले 2-4 महीने में कोई बिल्कुल ही खाने को नहीं होगा, इतनी टेंशन नहीं है। अगर मैं अगले 2-4 महीने या 6 महीने की बात करूं तो और दिन तो पलटने में देर नहीं लगती, क्योंकि जब महाराज ने हाथ पकड़ा हुआ है तो उन्होंने ये भी बोला था, मतलब आया था मेरे सामने मैसेज कि तुम्हें नहीं पता कौन से पल तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे ही मैं संगत जी थोड़ा सा डाउन होती हूँ, मतलब क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं अकेले रह रही हूँ इसलिए मैं अकेली हूँ, कई लोग इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में रहते हुए भी अकेले होते हैं। रीज़न इतना अंडरस्टैंड करने वाले लोग नहीं होते कई बार, या अंडरस्टैंड कर भी लेते हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते हमारे लिए, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं उसमें से हमें ही बाहर आना है, हमें ही एफर्ट करने हैं। और वो अगर कोई साथ दे सकता है उस सिचुएशन में तो हमारे गुरु महाराज, हमारी सबसे पहली फैमिली वही हैं जो मेरे लिए हैं। तो संगत जी वही हम सबके लिए भी हैं। तो इस तरह से महाराज ने ना मुझे एक मतलब सोशल मीडिया पे एक जैसे कोई लेडी है वो कोट्स डालती हैं, तो मैं दिल्ली में भी होती थी, तो जब भी मेरी कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना मेरे सामने वो पॉजिटिव कोट्स आ जाते थे, और वो ऐसे लगता था कि जैसे भगवान मुझे उन
इस कोर्स के थ्रू मुझे मैसेज दे रहे हैं। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। मैं ना बहुत ज़्यादा पास्ट की टेंशन ले लेती हूँ बीच बीच में, जैसे मैंने बताया कि ये हुआ वो हुआ, या कभी थॉट आ जाता है जैसे इस चीज़ों की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, या कभी फ्यूचर की टेंशन ले लेनी कि कैसे होगा, ये काम कैसे होंगे, जबकि पता, और साथ साथ बोलती भी रहती हूँ मन में कि महाराज आप तो हो ही, करना तो आप नहीं है, आप बोलते भी हो, तो फिर मैं क्यों चिंता कर रही हूँ, क्योंकि आप तो ये मैसेज देते हो कि करना मैंने ही है, तो तू क्यों चिंता लानी है, मीन्स तू क्यों चिंता करती है फिर। तो और कई बार आपने शब्द भी सुनाया है मुझे, कभी मंदिर में जब मैं पखवाल मंदिर गई लुधियाना के, तो वहाँ पे भी कई बार मैंने शायद सुना है, या और किसी मंदिर में या घर पे, नानक चिंता मत करो, चिंता तेसी है, सत्संग में भी सुनाया आपने। आप बार बार मुझे वो शब्द भी सुनाते हो कि नहीं, आप हो और आप मेरे साथ हो, आपको मेरी सारी टेंशन है मुझे, और हमेशा आपने ही संभाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर वही बात है, हमारे कर्म होते हैं शायद कि हमने मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बहुत लेना ही होता है, और वही मेरे साथ चलता है। तो क्योंकि गुरु महाराज साथ हैं, तो वो अगर मेंटल स्ट्रेस हो भी जाता है तो वो साथ के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने ला देते हैं कि अगर मेरा आधा दिन परेशानी में गया तो अगले आधे दिन मैं बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती हूँ, फिर से वैसे ही पॉजिटिव और एकदम से नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर। तो अभी जो मैं बता रही हूँ वो कोट मेरे सामने आया, तो उसमें यही था कि टुडे यू फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी प्रॉब्लम पे फोकस मत करो कि क्या नहीं है, फोकस करो उस पे कि क्या तुम्हें क्या तुम्हारे पास है। तो वही मैं ना लेटे लेटे वहाँ पे सोच रही थी कि हाँ सही बात है, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, क्योंकि जो भी रीज़न थे, नेगेटिविटी कह लो, या मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया था, जॉब की वजह से मैं इतनी बिज़ी हो गई थी, मैं ब्रेक नहीं ले पा रही थी, इतना 8 साल लगातार जॉब करी जब मैंने, और लाइफ बहुत टफ हो ही जाती है क्योंकि रोटेशनल शिफ्ट या नाइट शिफ्ट करी थी, तो उसमें मुझे अपने पे ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता था, हेल्थ पे, और मेरी हेल्थ कितनी सफ़र करी, और भी चीज़ें कितनी हुई। लेकिन अब कितना ड्रास्टिक चेंज आया, अपना ध्यान रख पा रही हूँ, घर में मेरे पास टाइम होता है, घर की क्लीनिंग करने में टाइम निकलता है, तो वो भी महाराज ही हिम्मत देते हैं, समझा देते हैं कि कौन सी चीज़ करनी है, कोई ना कुछ मैसेज आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, अनलिमिटेड, अगर काउंट करने बैठूँ तो फिर मुझे यही लगा कि हाँ मेरे पास खाने को है, मेरे पास रहने को है, और मैं लाइफ अपनी अगर टेंशन ना लूँ, पास्ट को भूल जाऊँ कि क्या है, वैसे भी तो माफ़ कर ही दिया ना जब लोगों को, तो फिर क्या सोचना उसके बारे में। एंड रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर तो मुझे पता नहीं है, वो तो महाराज के हाथ में है, हमें तो अगली घड़ी का भी नहीं पता हम हैं कि नहीं है। तो फिर यही चीज़ें आ रही मन में कि क्यों फालतू की चिंता लगाई है, क्योंकि बोलते तो हम सभी हैं कि नहीं प्रेजेंट में जियो, पर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट संगत जी, अगर भूल जाऊं पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में, तो प्रेजेंट बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। महाराज ऐश ही करवा रहे हैं ऐसे टाइम में भी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जब डिप्रेशन आने वाली नौबत हो, कि लोग सोच रहे हो कि ये इंसान तो इतना डिप्रेस्ड होना चाहिए, ये तो आराम से बैठा है, ये तो इन्जॉय कर रहा है, मेरी वही कंडीशन है संगत जी। तो इवन मुझे जानने वाले भी हैरान है कि मतलब मैं रोना धोना ना करके, क्योंकि रोने धोने तो मेरे, अगर ऐसा नहीं कि मैं डाउन नहीं होती या मैं इमोशनली वीक नहीं होती कभी, पर महाराज की रहमत है कि उन्हीं के सामने होती हूँ। अब किसी के सामने, पहले बहुत दिल कमज़ोर हो गया था बीच में, कुछ साल पहले भी स्ट्रॉन्ग होती थी, पर कुछ सालों से मेरा दिल बहुत कमज़ोर हो गया था, तो कभी भी मेरे आंसू निकल जाते थे।
अब ऐसे नहीं निकलते सबके सामने। अब महाराज ने फिर से वैसे ही स्ट्रॉन्ग बना दिया जैसे मैं कभी होती थी, उससे भी ज़्यादा इवन। तो शुक्राना महाराज का। अगर आंसू निकलते हैं तो सिर्फ उनके सामने, जब कभी फील करती हूँ कुछ कि हो जाती है कभी कभी मेंटल स्ट्रेस, अगेन वही कर्मा भी होते हैं हमारे, कई बार डर लगता है हमें, तो हो जाता है कि कैसे होगा, आ जाती हैं कभी कभी माइंड में चीज़ें। तो उनको भी पता है वी आर ह्यूमन एंड वी डू हैव इमोशंस, होता है, ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, बट दैट इज़ ओके, इमोशंस हैं, ठीक हो जाती हैं फिर। और संगत जी क्योंकि बाहर अगर वही है कि बाहर अगर मैं रोती दुखी होती तो ज़्यादा लोगों ने तो या तो वो बेचारी बेचारी करते हैं, या फिर कोई कहेगा कई लोग होते हैं उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है कि मतलब कई बार लोग नहीं खुश होते हैं हमें ग्रोथ करते हुए, तो अगर वो देखते हैं कि हमारा डाउनफॉल चल रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें सेटिस्फेक्शन होती है, और वो खुद भी नहीं, कई बार कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि अंदर से वो खुश हो रहे हैं, ऐसे भी होते हैं लोग, मैंने ऑब्जर्व करा कई बार। तो इसलिए महाराज की इतनी रहमत है कि बाहर किसी को कुछ नहीं पता चलता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं हंस के मिलती हूँ, आराम से मिलती हूँ, बिल्कुल मन में पीस है, शक्ल पे पीस है, फेस पे पीस है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसे चलती हूँ बाहर। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और बाकी वही है कि महाराज ने आज ये भी समझाया सत्संग के थ्रू कि एफर्ट करने मत छोड़ो। अगर कोई चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रब पे छोड़ के बैठ जाएं कि ठीक है वो जब टाइम आएगा तो वही काम करेंगे हमारे। तो अगर काम नहीं भी बन रहे तब भी एफर्ट करते रहो, क्योंकि पता नहीं उसके थ्रू उन्होंने क्या काटना है, क्या करना है, और कब हमारा काम बनाने होते हैं। तो शुक्राना महाराज का। जब भी कोई चीज़ में फंसती हूँ, कंफ्यूज होती हूँ, तो वो एक एक छोटी छोटी चीज़ समझा देते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। और मैं जितना शुक्राना महाराज आपका करूँ उतना कम है, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, नो डाउट अबाउट इट, पर जब आप हाथ पकड़ लेते हो ना तो वो डाउनफॉल फिर डाउनफॉल रहता ही नहीं है। वो हमारी दिमाग की उपज है कि हम सोचते रहते हैं। अगर मैं ना सोचूं तो मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे मन में शांति है। और जब भी मैं आपके सामने बैठती हूँ तो मैं एक्चुअली में पीस फील करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इधर उधर बैठ जाती हूँ, मतलब मैं फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, तो मेरा दिमाग घूम जाता है, वो एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है। और फिर जैसे ही थोड़ा सा होने लगता है आप मुझे दोबारा से अपने पास खींच लेते हो, या तो सत्संग सुना के, या आपका स्वरूप आएगा मेरे सामने, कुछ मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, कोई शब्द, कुछ ना कुछ ऐसे, इवन गाने, मुझे सॉन्ग सुनने पसंद है तो सॉन्ग्स आ जाएंगे जो भी मुझे अच्छे लगते हैं, वो वाले सारे सॉन्ग्स मेरे सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो महाराज इतना प्यार करते हैं हम सब संगत के साथ। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का मेरा सत्संग यहीं तक है, और फिर जब भी महाराज आगे आज्ञा देंगे तो शुक्राना आपका भी। जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के मंत्र के साथ में शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। गुरु जी की कृपा से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज का मैसेज था कि अभी की अभी शुक्राना कर। मैं सत्संग सुन रहा था, उसमें गुरु जी महाराज का मैसेज था कि अभी शुक्राना कर। तो गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और जो सुनाया गुरु जी महाराज ने बताया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा बला संकट आया था जो मैंने टाल दिया है। तो गुरु जी महाराज का उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और वो बताया था कि वो किसी तेरे अपने ने ही किया था, वो नहीं मान रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं।
तो गुरुजी महाराज, हमने तो सब कुछ आपके ही चरणों में सब छोड़ दिया है, आपको ही सब समर्पण किया हुआ है। आप जाने जो कर रहे हैं, जो जैसा कर रहा है वो उसके लिए क्या करना वो आप जाने। हम तो सिर्फ आपके चरणों में मंत्र जाप, सिमरन, शुक्राना और आपका ध्यान करते रहें, आपके चरणों में लगे रहें, बस यही हमारी प्रार्थना है। और आपका शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपने यात्रा ब्लेस की है और आपकी कृपा से गुरु महाराज आप ही लेके जाएंगे कपाल मोचन। गुरुजी महाराज का कल गुरु पर्व है। गुरु पर्व पर गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आप पिछली साल भी लेके गए थे गुरु महाराज और आपने बहुत ब्लेस किया है। आपने वो ब्लेस किया है जिसे गुरु महाराज बयां करना शब्दों में संभव नहीं है गुरु महाराज, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। आपका अनंतम शुक्राना महाराज। आपने अपनी गुड़िया को लड़के से ब्लेस किया था गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना है। और आपने पिछले गुरु पर्व पर बड़े लड़के का रिश्ता करवाया था गुरु महाराज, आपकी कृपा से ही सब संभव हो पाया। और जब रिश्ते के लिए हम गए हुए थे, आपने पीले चोले में दर्शन दिए थे, आपका उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और क्या बोलना है वो तो मैं नहीं जानता गुरु महाराज, जो आपकी इच्छा, लेकिन आपने इतना ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है गुरु महाराज। जब से जोड़ा है आपने इतना संभाला गुरु महाराज, नहीं तो हम टूट चुके होते, कहीं भी नहीं होते, आज होते नहीं होते उसका हमें कोई पता नहीं, आप जाने। लेकिन गुरु महाराज आपने संभाला, जब से संभाला है पूरे परिवार को। हम जीने की राह पर जीने लगे हैं, नहीं तो हमारा जीना कोई जीना नहीं था गुरु महाराज, हम टूट चुके थे बिल्कुल। लेकिन आपने वो संभव किया, आपने सब संभाला, लड़के को, लड़की को, छोटे लड़के को, आंटी को, मुझे पॉजिटिव किया। सबसे ज़्यादा तो मैं ही नेगेटिव था, मैं ही गुस्से में रहता था। आपने गुस्से को शांत किया, सब कुछ संभाला और बिल्कुल नॉर्मल आदमी बनाया, अपने चरणों से जोड़ा गुरु महाराज। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, इसके लिए शुक्राना है आपका। और अब की बार आपने यात्रा ब्लेस किया, आप ही लेके जाएंगे गुरु महाराज, आप ही चलना है। हम तो आपके बच्चे हैं, जैसे आप रखें गुरु महाराज, आपको ही देखना है कौन क्या कर रहा है, तो उस तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए गुरु महाराज। उनको तो आप ही देखें, हम तो आपके चरणों में आपका सिमरन करते रहें, बस यही प्रार्थना है, यही अरदास है गुरु महाराज। और जैसे हमें संभाला गुरु महाराज, प्यारी संगत को, सारी संगत को, सारे आपके बच्चे हैं गुरु महाराज, सारी आपकी संगत है, जो नहीं भी हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, उन सब पर कृपा करना गुरु महाराज। आप तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं गुरु महाराज, पूरे विश्व के मालिक हैं, तो फिर हमें चिंता कैसी? मैं चिंता क्यों करूं, मेरे गुरु साथ हैं। जय गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है। अभी सत्संग में सुनवाया था कि तो मुझे अभी सफ़ेद पेठा का भोग लगा और खुद भी ग्रहण कर, तो अनंतम शुक्राना है उसके लिए भी गुरु महाराज आपका। आप जानी जान हैं, कृपा निधान है, कृपा के सागर हैं गुरु महाराज, और सब आप ही संभाल रहे हैं गुरु महाराज। आपने सत्संग में सुनवाया कि घर का एक सदस्य भी जुड़ जाता है तो उसके साथ में उसके मायके वाले, उसके पीहर वाले, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब का कल्याण करते हैं गुरुजी महाराज, ये सही है। और संगत जी, मेरी बहन को बीमार हुई थी अभी पीछे, तो गुरुजी महाराज ने, तभी मैं बड़े मंदिर 22 सितंबर को जाके आया था, और गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी महाराज की कृपा बरसी थी। 2 छोटे स्वरूप में, ब्रेसलेट स्वरूप में, और एक गले का पहनने वाला छोटा स्वरूप,
ये 2 गुरुजी महाराज ने ब्लेस किए थे। तो गुरुजी महाराज ने ही थॉट डाला था कि एक उधर पहुंचा, तो वो मेरी बहन को पहुंचा के आया था गुरुजी महाराज का वो, और एक जो हमें जल प्रसाद की बोतल छोटी मिलती है मंदिर से, एक वो दे के आया था। तो गुरुजी महाराज ने ही पहुंचाया था, हम तो कौन देने वाले हैं। गुरुजी महाराज ने थोड़ा डाला और गुरुजी महाराज का उधर पहुंचा। और गुरु महाराज ने तब तो वो बिल्कुल ही हमारे दिल में भी आने लग गया था कि अभी नहीं बचेगी। वो हॉस्पिटल में ही थी, उसको दोनों वक्त शुगर के वो टीके लगते हैं, वो लगते थे उसको, वो ठीक नहीं हो रही थी। तो गुरु महाराज की उसके बाद मैं भी उस तरफ ध्यान सा कम दिया, लेकिन उसका अभी मैसेज आया था उसका सप्ताह पहले से, 10 दिन पहले से, कि वो बिल्कुल ठीक है अभी। और गुरुजी महाराज की कृपा से वो पहले से बहुत आराम है, और गुरुजी महाराज उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी महाराज का उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और अभी जाने की तैयारी में है हम कपाल मोचन। गुरुजी महाराज साथ लेके जा रहे हैं गुरुजी महाराज को, गुरुजी महाराज ही लेके जाएंगे। अनंतम शुक्राना इसके लिए। गुरुजी महाराज आप साथ रहना, अंग संग सहाय रहना, और गुरुजी महाराज आप अच्छे से दर्शन कराना, जो भी कराना आपने ही कराना है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। सारी संगत गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। अगले सत्संग जल्दी ही करूँगा गुरु महाराज आपकी कृपा से। मेरे साथ मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।